तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली को सेरेमनी के दौरान जो क्रिस्टल दिए जाते हैं और साथ ही अब उसे ऑफिशियली आर्टिफैक्ट मास्टर बना दिया गया था। वैसे इसके लिए उसे खुद को साबित करना पड़ा था, लेकिन उसने खुद को साबित कर दिया था और सभी का दिल जीत लिया था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग सेरेमनी वाले दिन की रात से होती है। अभी ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहा था और अपनी मैजिक पावरों को और ज्यादा पॉलिश कर रहा था। वो अपना कोई सा भी एक मैजिक एलिमेंट चुनकर उसे क्रिएशन मैजिक के साथ मिलाते हुए अटैक करने की प्रैक्टिस कर रहा था। और इस तरह के अटैक करते हुए उसे लगने लगता है कि हाँ, वो तो सच में एक जीनियस है। और फिर वो खुद की ही तारीफ करने लगता है। और अब कुछ देर उसकी तारीफ सुनने के बाद अंगूठी के अंदर से आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम सच में अपने 5 एलिमेंट की पावर को बर्बाद कर रहे हो। ये बात सुनकर शौक था, क्योंकि अभी अभी उसे इतना बड़ा काम मिला है, साथ ही इससे उसकी इतनी इज्जत भी बढ़ चुकी है, फिर भी अंगूठी ऐसा क्यों कह रही है। तो ये बात अब वो उस अंगूठी से ही पूछता है, जिसके बाद अंगूठी कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर्स है। 5 एलिमेंट का होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन तुम अभी उस पावर को अभी पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए हो। अगर तुम उन्हें 5 एलिमेंट पावर को चेन रिएक्शन के साथ उसे करोगे तो इससे तुम्हारी पावर अभी भी दुगनी हो जाएगी। ये बात सुनकर ली शौक था। वो पूछने लगता है कि ये चेन रिएक्शन किस तरह से काम करती है। अंगूठी बताती है कि उसके लिए तुम्हें अपने एक से ज्यादा यानी कि 2 या 3 एलिमेंट की पावर को एक साथ कंबाइन करके अटैक करना सीखना होगा। अंगूठी कह रही थी कि एक बात ध्यान रखो, मैं जो भी कुछ कहने वाली हूँ वो सिर्फ कहने में आसान है। वो बताती है कि उसके लिए तुम्हें एलिमेंट के बीच का रिलेशन समझना होगा। उसके बाद प्रिंसिपल म्यूचुअल रिलेशन आता है इसके लिए, इसके बाद तुम उसे भी सीखोगी। लेकिन अब पहले भी तुम इस सभी एलिमेंट का बीच का रिलेशन समझने की कोशिश करो। इस चीज से होगा ये कि तुम्हारे एलिमेंट की पावर तुम और ज्यादा यूज कर पाओगे। अभी तुम्हारी बॉडी उस पावर को यूज करने से तुम्हें रोकती है। अब ली कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी अंगूठी चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें करना ही होगा, वरना ये सारी पावर वेस्ट हो जाएगी। वो सच में बहुत ही तेज चिल्ला रही थी। असल में ली तब नींद में कह रहा था कि पूरी कोशिश करेगा, इसीलिए अंगूठी उस पर चिल्ला रही थी। जिस वजह से ली पूछता है कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो। ली को तो नींद आ रही थी, पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं सच में अच्छी तरह से समझ गया हूँ और इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब रात हो चुकी थी, इसलिए ली सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि ली निकल चुका था अपने काम के लिए। वैसे इस वक्त वो चेन के घर पर आया था। अब चेन तो सो रहा था, लेकिन जैसे ही वो ली को वहां आता देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर कहीं मेरी तुम हेल्प करने तो नहीं आए, मेरे सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब ली कहता है कि नहीं। तो इस पर चेन कहने लगता है कि तुमने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे लेवल बढ़ाने में। वैसे भी कंपटीशन बहुत जल्दी होने वाला है, और अगर मैंने अभी से अपनी ट्रेनिंग कर ध्यान नहीं दिया तो कंपटीशन के दिन वो लोग मुझे आराम से हरा देंगे और फिर शायद मुझे अकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। अब ली कहने लगता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ जो एक बार कह लो और तुम्हें स्ट्रांग बना दूंगा। मैंने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो ये पक्की बात है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद अब चेन भी खड़ा हो चुका था। ली वहाँ उसकी खिड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो चेन यहाँ खाना निकाल लेता है और कहने लगता है कि भाई क्या तुम भी खाना पसंद करोगे। तो इस पर ली साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं भुक्कड़ नहीं हूँ, मैं दिन में सिर्फ 2 बार ही खाता हूँ। अब चेन उसके पास जाता है और कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर वो ली को एक जो क्रिस्टल बॉल है वो देने लगता है और कहता है कि देखो ये देखने में कितनी अच्छी है और इसके अंदर हमारे पूरे एकेडमी का मैप भी बना हुआ है। वैसे ली कहता है कि देखो मैंने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिसके लिए मुझे कुछ चीजें ढूंढनी थी जिससे तुम थोड़े स्ट्रांग बन सको। वैसे तुम्हें सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे एक चीज मिल चुकी है, बस अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। चेन कहता है कि भाई बस तुम एक बार मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। वैसे वो ये भी कह रहा था कि मेरे इस कमरे में कई सारे मैजिक आइटम रखे हुए हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। ली कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। फिर ली उसे बताता है कि तुम्हारे लिए जो टेक्निक ढूंढ कर लाया था वो टेक्निक तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। उसे लाइट ऑफ लैम्प कहते हैं। ये लाइटनिंग एलिमेंट मैजिक टेक्निक है। अगर तुम इसे ढूंढ लेते हो और इसे प्रैक्टिस करते हो तो इससे तुम्हारी मैजिक पावर के साथ साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद वो उसे एक बुक देता है जो कि वो शुरुआत में अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। वो अब चेन की तरफ उस बुक को आगे बढ़ाता है और उसका दिया हुआ जो बॉल था वो उसे फोड़ देता है और कहता है कि इस तरह की खेलने वाली चीजों में ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है और ना ही अब से तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम अगर सच में कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेहनत ही करनी होगी। चेन कहता है कि मैं मेहनत से तो नहीं डरता, लेकिन तुम लाइट ऑफ लैम्प की बात कर रहे हो, ये बहुत आगे की चीज है, क्या मैं सच में इसे सीख पाऊंगा। इस चीज पर ली कुछ भी नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब कंपटीशन का दिन आ चुका था। असल में ये सीन कुछ महीने बाद से चालू हुआ था। यहाँ पर सभी डेसिबल जमा हो चुके थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ बीच में एक आदमी आकर कहता है कि बातें बहुत हुई, अब थोड़ी मेरी भी सुन लो।
इस कंपटीशन में 2 स्टेज होने वाले हैं। पहला स्टेज रहेगा स्ट्रेंथ का, जिसके लिए तुम्हें इस बड़े से डिवाइन स्टोन से पता करना होगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरी चीज होगी 1-on-1 फाइट। मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए अब पहले ही पहला टेस्ट चालू करते हैं। तो अब मैं जिसका नाम लूँ वह एक एक कर आगे आ जाना। और अब सबसे पहले वो फ्लेम लॉर्ड का नाम लेता है। अब फ्लेम लॉर्ड वहाँ पर आगे आते हुए तुरंत ही उस पत्थर पर पंच करते हैं। उसका पंच बहुत ज्यादा तेज था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। हम देखते हैं कि इसके बाद अब वहाँ पर लेवल बताया जाता है। वो कह रहे थे कि तुम्हारा लेवल मार्शल आर्ट के 4th लेवल पर है, जिसके बाद फ्लेम लॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। अब अगला नाम लिया जाता है ली का। अब ली तुरंत ही वहाँ ऊपर आता है। ली को भी सब पंच करना था, लेकिन वो पंच नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उसको अभी टच करता है। ली के मन में चल रहा था कि 3 साल तक मेरी पावर बिल्कुल 0 रही, लेकिन अब मुझे खुद को साबित करना ही होगा। और इसके बाद उसके हाथ से एनर्जी रिलीज होती है और फिर स्टोन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लास्ट में पता चलता है कि ली भी अभी मार्शल आर्ट के 4th लेवल पर है। अब ये तो नहीं पता कि ली ने ऐसा जानबूझकर किया था या सच में, या 4th पर ही है, क्योंकि फ्लेम लॉर्ड को उस पर पंच करना पड़ा था, जबकि ली ने सिर्फ उसे टच ही किया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सारे डेसिबल अपना अपना लेवल चेक कर चुके थे और फिर अब सेकंड लेवल की बारी आनी थी। उसमें 1-on-1 फाइट होगी, तो पहले उसकी तैयारी की जा रही थी। सबसे पहले डिसाइड किया जाना था कि किसकी फाइट किसके साथ होगी। इसके लिए कुछ बॉल्स रख दी जाती हैं, जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे और नंबर्स के हिसाब से ही यहाँ पे फाइट तय की जाएगी। ली देखता है कि उसका लास्ट नंबर आया है। वो सोच रहा था कि चलो ठीक है, मैं लास्ट में ही फाइट करूंगा। और अब यहाँ पर जब फ्लेम लॉर्ड अपना नंबर चेक करते हैं तो उसका फर्स्ट आया था। तो वो ली से कहते हैं कि देखो, सच में अकेडमी का सबसे टॉप लेवल का डेसिबल हूँ, इस वजह से मेरा नाम टॉप पर ही आया है। लेकिन अब चेन इस बात पर हंसने लगता है। वो कहता है कि देखो भाई, इतनी छोटी सी चीज पे कितना प्राउड फील कर रहे हैं, ये सच में अभी भी बच्चे ही हैं। वैसे इसके बाद ली चेन से कह रहा था कि तो तुम थोड़ा कम खाओ, तुम इतना खाओगे तो लड़ोगे कैसे। लेकिन चेन कहता है कि अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं वैसे भी नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि खाने से एक एनर्जी आती है, अगर बिना खाए मैं लड़ने चला गया तो मैं ऐसे भी हार जाऊंगा। मेरी मानो तो तुम भी खा लो। वैसे इसके बाद अब पहला मैच स्टार्ट होता है, जो कि था फ्लेम लॉर्ड और सेकंड नंबर जिसका आया था उसके बीच। यहाँ वो दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे और फ्लेम लॉर्ड उस लड़के से कहता है कि देखो, तुम सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, अगर इतने में तुम मुझे हरा देते हो तो ठीक है, वरना फिर मुझे हराने के बारे में भूल जाना। फ्लेम लॉर्ड ने पहले ही वार्निंग दे दी थी अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करना, जिसके बाद वो लड़का अपनी मैजिक स्फीयर से फायर एलिमेंट को यूज करते हुए हमला करता है। लेकिन यहाँ फ्लेम लॉर्ड दूसरी तरफ मुड़ गया था उसे एक परफेक्ट चांस देने के लिए, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो बंदा अपनी स्फीयर चलाता है तो फ्लेम लॉर्ड गायब होकर पीछे आ जाते हैं और उसके बाद उसके गले पर एक बार हमला कर उसे नीचे गिरा देते हैं। अब फ्लेम लॉर्ड तो जीत चुका था, जिसके बाद वहाँ पे खड़ा आदमी डिक्लेयर करता है कि पहला राउंड ओवर हुआ और अब दूसरे के लिए वो तीसरे नंबर वाले और चौथे नंबर वाले बंदे को आवाज लगाते हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।